हमारे देश में अब अंधभक्तों की अंधभक्ति उस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि अब वो धर्मशास्त्र के सर्वोच्च ज्ञाता शंकराचार्यों को भी अब एंटी मोदी कहने लगे हैं। दोस्तों, सनातन धर्मशास्त्र के सर्वोच्च ज्ञाता को शंकराचार्य कहा जाता है और हाल ही में चारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया है, ये कहकर कि राम मंदिर उद्घाटन में जिस तरीके से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ऐसे में तमाम पूजन विधि, शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। ऐसे में चारों शंकराचार्य अब राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएंगे। आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में हर जगह मोदी जी को आके रखा जा रहा है। ऐसे में शंकराचार्यों का ये कहना है कि तमाम जो पूजन विधि है जो शंकराचार्यों को करनी चाहिए, जो धर्मशास्त्र के सर्वोच्च ज्ञाता होते हैं, उन्हें ये सारे पूजन विधि विधान करने चाहिए, वो तमाम शंकराचार्यों के काम मोदी जी कर रहे हैं। ये शंकराचार्यों की अवहेलना है और ऐसे में अब तमाम शंकराचार्यों ने राम मंदिर उद्घाटन में जाने से मना कर दिया है। मतलब राम मंदिर में श्री राम लला को विराजमान करने के लिए जो भी पूजन विधि, शास्त्र विधि शंकराचार्यों को करनी चाहिए थी, वो तमाम पूजन विधि मोदी जी कर रहे हैं। इसी को लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने क्या कहा है, एक बार आप इस वीडियो को सुने। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। 1992 में ढांचा ढाया गया, उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है। क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम हैं ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होोगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसलिए उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य, चार शंकराचार्यों में से वहाँ नहीं जा रहा है। तो सुना अपने दोस्तों किस तरीके से शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ये साफ कहते हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के नाम पर धर्मशास्त्र की, शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है, ऐसे में एक नहीं बल्कि चारों शंकराचार्य राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अभी जब मंदिर पूरा हुआ ही नहीं है तो आप कैसे श्री राम लला को मंदिर में विराजमान कर सकते हैं? उद्घाटन कार्यक्रम में इतनी जल्दबाजी क्यों? तो हमने देखा कि राम जन्मभूमि में भगवान को आना है और रामनवमी बिल्कुल सामने है। फिर क्या कारण है कि रामनवमी की हम प्रतीक्षा न करके किसी और दिन उनकी प्रतिष्ठा करने का आयोजन कर रहे हैं? तो विचार करने से यही पता चलता है कि राम को लाना नंबर 2 है। ये कोई दूसरा ही कारण है जिसके कारण जल्दी कर लिया जा रहा है, क्योंकि देश में आम चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। तो आचार संहिता न लग जाए, हम लाभ न वंचित न रह जाएं, इसके लिए रामनवमी के दिन अगर प्रतिष्ठा होती तो कितना अच्छा लगता, क्योंकि वो राम जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन भगवान आ जाते।
आइए दोस्तों, अब एक दूसरे शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी को भी सुन लेते हैं कि आखिर वो राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में जाने से क्यों मना कर रहे हैं। शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने भी कहा कि वो भी राम मंदिर महोत्सव में शामिल नहीं होंगे। उनका कहना है कि श्री राम नवमी को प्राण प्रतिष्ठा न कराकर अभी इस पौष के अशुभ माह में प्राण प्रतिष्ठा कराने का सिर्फ एक ही कारण है, राजनीति। तो देखा अपने दोस्तों की किस तरीके से दूसरे शंकराचार्य भी इसका विरोध करते हैं कि जिस रामनवमी पर श्री राम के आगमन का महोत्सव मनाना चाहिए, हम उस रामनवमी, उस दीपावली पे इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम ना कर 22 जनवरी को इतनी जल्दबाजी में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो है राजनीति। और इसी के चलते उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। अब दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब हमारे दूसरे शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ये कहते हैं कि जिस तरीके से मोदी जी को हर कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा में श्री राम को विराजमान करने में, जिस तरीके से हर जगह मोदी जी को आगे रखा जा रहा है, हर चीज अगर मोदी जी ही कर रहे हैं, तमाम पूजा के विधि विधान मोदी जी कर रहे हैं, तो मैं क्या वहां जाके ताली बजाऊं? मैं चाहती हूँ कि आप एक बार स्वामी निश्चलानंद जी को एक बार सुने। आना चाहे आ सकते, अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आवे तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे आप? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेर नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य क्या रहे हैं? माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं। वहां जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूं वो कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते हैं मालूम है? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूं कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहे। इसलिए नहीं जाता। वहीं शंकराचार्यों की नाराजगी अभी यही खत्म नहीं होती। एक और खबर आपकी स्क्रीन पर। हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश ने एक्स यानी ट्विटर पर अपने पोस्ट में श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी भारती तीर्थ के भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूर रहने की सूचना दी है। हिंदू महासभा ने शंकराचार्य के हवाले से लिखा कि उन्होंने हिंदुओं को मूर्ख बनाने के उद्देश्य से भाजपा द्वारा प्रायोजित राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य का अयोध्या में आने का कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इतनी बड़ी खबर कि राम मंदिर के इतने भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शंकराचार्यों ने ही आने से मना कर दिया है। ये खबर आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर कहीं नहीं दिखेगी। ये खबर गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय जी, जो पहले भी राम मंदिर को लेकर विवादों में घिर चुके हैं। कि माँ ने दूध पिया है और पिलाया है अपने बच्चे को, जो उद्धव ठाकरे का सामना करेगा हिंदू अयोध्या में? समझते हो आप लोग कि किसी की माँ ने इतना जीरा खाया कि उसके ऐसा ताकतवर बच्चा पैदा हुआ? राजस्थान में यही तो गीत है, किसकी माँ ने जीरा खाया है जो गंगा को रोक सके। तो यहाँ अयोध्या में ऐसा कौन है जिसकी माँ ने इतना जीरा खाया है, उसका ऐसी संतान पैदा हुई है जो उद्धव ठाकरे को घुसने से रोक दे? जिस हिसाब से पूरे देश की आवाज को दबाने की कोशिश महाराष्ट्र में कर रहे हैं, इसका विरोध हमारा था। इसके नाते हमने कहा कि उद्धव ठाकरे अयोध्या नहीं आ सकते। इस पर देखिए चंपत राय जी की बोली किस हिसाब से बिगड़ गई, किस हिसाब से उन्होंने भाषा, अयोध्या को उन्होंने गाली दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के किसी माँ ने ऐसे दूध पिलाया बच्चों को तो उसका शिवसेना प्रमुख का विरोध कर सके। देखिए किस हिसाब से बोली है। जिस अयोध्या ने फलने फूलने का, रहने का छत दिया चंपत राय को, उसी अयोध्या की गाली चंपत राय दे रहे हैं। इसके नाते मैं चंपत राय की भाषा का विरोध करता हूं। तो दोस्तों, ये वही चंपत राय जी हैं जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने इस राम मंदिर की
नींव रखी थी, राम मंदिर आंदोलन में एक मुख्य भूमिका निभाई थी, उन्हें ही इस मंदिर में आने से मना कर दिया। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मुरली मनोहर जोशी लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही बिना निमंत्रण भेजे ही इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम में आने से मना कर दिया। अब इन्हीं चंपत राय जी ने तमाम उन शंकराचार्यों को भी आने से मना कर दिया जिनका इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सर्वप्रथम निमंत्रण होना चाहिए। तो चंपत राय जी का ये कहना है कि क्योंकि ये राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, इस वजह से शंकराचार्यों का इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम में आने या ना आने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। चंपत राय के इस आपत्तिजनक बयान पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर ये राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है तो जब आपको चंदा मांगना था तब आपने सभी सनातन हिंदू धर्म के लोगों से चंदा मांगा। अगर ये मंदिर रामानंद संप्रदाय का है तो फिर चंदा भी रामानंद संप्रदाय के लोगों से ही मांगते, और अगर ये मंदिर रामानंद संप्रदाय का है तो फिर नृपेंद्र सिंह, प्रवीण मिश्रा और आप खुद यानी चंपत राय जी भी फिर क्यों इस मंदिर के कार्यभार में सबसे आगे हैं? आप भी फिर इस मंदिर के ट्रस्ट के जो महासचिव के पदभार को रामानंद संप्रदाय को ही सौंप दीजिए। तमाम इस पूरे मुद्दे को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी क्या कहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार सुने। सवाल ये है कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहाँ नृपेंद्र मिश्रा क्यों है, फिर वहाँ पर वो राजा साहब क्यों हैं, फिर वहाँ पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं। फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें, रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्यागपत्र दें, रामानंद संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें। हम स्वागत करेंगे चंपत राय जी की इस बात का, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें दिक्कत इस बात की है कि साधु संतों को हटा करके ये कार्यकर्ता लोग वहाँ पर बैठे हैं और साधु संतों में भेद डालने की बात कर रहे हैं। जब चंदा ले रहे थे उस समय क्यों नहीं ये घोषित किया कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय के लोग देते? उस समय तो आपने पूरे देश के सनातन धर्मियों से लिया, उस समय हम लोगों से भी चंदा लिया। जब शंकराचार्य जी का मंदिर नहीं है तो शंकराचार्य से चंदा क्यों स्वीकार किया आपने? दोस्तों, बीजेपी सरकार में यही विडंबना है कि जो पार्लियामेंट जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों होने चाहिए, वहां बड़े बड़े साधु संत और अपनी ही पार्टी के लोग होते हैं। पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग का उद्घाटन बड़े बड़े साधु आचार्य और संतों द्वारा के हाथों किया जाता है, और वही जिस राम मंदिर का उद्घाटन पूजा के विधि विधान शंकराचार्यों के हाथों द्वारा होने चाहिए, वहां ये तमाम पूजा के विधि विधान खुद नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और अभी तो ये राम मंदिर पूरा बनकर भी तैयार नहीं हुआ है, तो अब अधूरे राम मंदिर में श्री रामलला को कैसे विराजमान कर सकते हैं? अब दोस्तों, सवाल तो ये भी बनता है कि जिस राम मंदिर का उद्घाटन रामनवमी या दीपावली पे होना चाहिए, उस राम मंदिर के उद्घाटन में इतनी जल्दबाजी क्यों? आगामी कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव सर पर है और बीजेपी के पास राम मंदिर के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।